नवरात्रि आने वाली है। नवरात्रों में माँ की सेवा कर, घट स्थापना कर, उपासना कर, माँ की सेवा कर, उनकी कृपा, उनकी अनुकंपा, उनका लाड, उनका प्यार पाने के लिए हर यथासंभव प्रयास करते हैं। लेकिन बहुत लोग साधना भी करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती, क्योंकि वो शुरुआत ही गलत करते हैं तो अंत अच्छा नहीं होता है। खैर, माँ का अगर सेवा मन से किया जाए तो कुछ ना कुछ तो प्राप्त होता है, माँ की कृपा तो ज़रूर प्राप्त होती है। लेकिन एक होता है विशिष्ट कृपा, वो नहीं प्राप्त हो पाती फिर, क्योंकि आपकी कहीं कहीं ना कहीं नियम या आपके जो विधि विधान हैं उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं। आज हम उन्हीं विषयों पर प्रकाश डालेंगे और आपको इसमें कुछ नियम के बारे में बताएंगे कि आपको साधना शुरू करने से पहले किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले तो मंदिर एक दिन पहले साफ़ हो जाना चाहिए अच्छे से, और उसके बाद में वहाँ का वस्त्र चेंज कर और बाजवट साफ़ कर कर अच्छे से पवित्र करके, जिस स्थान पे आप वहाँ रोज़ 9 दिन 10 दिन जो भी माता की सेवा करेंगे वो जागृति अवस्था में होना चाहिए। वहाँ का जो पंच तत्व है वो बैलेंस होना चाहिए। फिर उसके बाद में जो भी माला आप उपयोग करते हैं उसको एक दिन पहले आप प्राण प्रतिष्ठित कर लीजिए। उसको उसके बाद में उसमें अपनी ऊर्जा, अगर उससे आपने जप करा है तो वो जागृत अवस्था में है, लेकिन उसका एक बार फिर से शोधन कर लेना चाहिए। उसके बाद में आसन सिद्धि बहुत ज़रूरी है। आसन को सिद्ध और जागृति होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो जागृति है तो फिर कुछ पूछिए ही नहीं, मज़ा आ जाएगा। फिर माता की घट स्थापना वगैरह सब कुछ करने के बाद में अ, एक भाव के साथ माँ और बच्चों का जो भाव होता है वो भाव आपका प्रधान होता है। वही भाव आपको आपको माँ के पास ले जाएगा। वही वही भाव आपका जो भाव है वो माँ को खींचता है, बहुत तेज तीव्र गति से खींचता है। माँ बहुत तीव्र गति से आएगी, पास में आएगी, बातें भी करेंगी, स्वप्न में दर्शन होते, बहुत कुछ होता है। करो सही, कर जो करता है वो जानता है इस चीज़ को कि माँ कितनी दयालु हैं, करुणामयी हैं, ममतामयी हैं। माता का जो भी जप कर रहे हैं सब जप वप करने के बाद में माता की आचमनी और उन पे जो जप करते हैं वो समर्पण करना होता है। समर्पण करने के बाद में आसन पे इंद्र को भोग देकर और बाकी सब चीज़ माता को भोग देकर साधना को क्षमा याचना कर कर समाप्त करना चाहिए। ये सब कुछ नियम होते हैं। और एक एक अच्छे गुरु के सानिध्य में चलकर अगर इस साधना को किया जाए तो ये एक ऐसा मतलब गोल्डन समय होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं कि इसमें चाहें और ये 9 दिन में प्राप्त ना हो जाए, क्योंकि ऊर्जा, सारा खेल ऊर्जा का है। और इसमें प्रचंड ऊर्जा होती है, इतनी ऊर्जा होती है माँ की कि मतलब अगर कोई वो योग्यता के ऊपर जिसका योग्यता वैसे ही पाएगा।